अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीन शीन। नाज़रीन, इससे पहले आपने बहुत बड़े बड़े स्कैंडल सुने भी होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन जो स्कैंडल आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं उस जैसा स्कैंडल ना आपने पहले कभी देखा होगा ना उसके बारे में सुना होगा। नाज़रीन, 328 अफराद के गुर्दे निकालने वाला मोटरसाइकिल मैकेनिक जो है वो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि मोटरसाइकिल मैकेनिक गुर्दे किस तरह से निकाल सकता है, तो उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। एक डॉक्टर गिरफ्तार कर लिए गए हैं इसी गिरोह में और कुछ अफराद और भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें जो उसका सरबराह है वो एक डॉक्टर है। और ये जो मोटरसाइकिल मैकेनिक है जिसने 328 अफराद के गुर्दे निकाले हैं, ये उस डॉक्टर का शागिर्द है। नाज़रीन, गुर्दों का इलाज करवाने के लिए सादालुल अफराद जो हैं वो अस्पतालों में आते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी हॉस्पिटल में। तो ये जो अफराद हैं उनको वर्गला कर प्राइवेट अपनी जगह पर कहीं ले जाते थे, वहाँ पे उसके इलाज के बहाने उसके जो है वो उनसे उनकी इलाज के पैसे भी बटोरते थे। और उनके जो गुर्दे हैं वो तकरीबन एक गुर्दा 1 करोड़ रुपए में बैरून मुल्क जो इन बीमारी में जो अफराद मुब्तला होते हैं उनको सेल करने का काम भी करते थे। ये काम जो है वो तकरीबन पिछले 5 साल से जारी था। और ये जो डॉक्टर जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ जो गिरफ्तार किया गया है, ये पहले भी 5 बार गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन नाकस तफ्तीश कहा जा सकता है या फिर नाकस चलान भी कहा जा सकता है, जिसकी बदौलत जो वो कुछ ही दिनों के बाद वो दोबारा रिहा हो जाता था और अपना जो कारोबार है वो दोबारा से करना शुरू कर देता था। अब काफ़ी अरसे के बाद उस डॉक्टर को और उसके साथियों को, मोटरसाइकिल मैकेनिक जो उसका शागिर्द है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और मजीद 328 ऐसे केसेस हैं जो कन्फर्म किए जा चुके हैं कि उन्होंने 328 अफराद के गुर्दे निकाले हैं। लेकिन इसके अलावा कितने केसेस हैं, ये तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और भी काफ़ी सारे जो इंकशाफात हैं सामने आएंगे। काफ़ी सारी सिफारिशें आ रही हैं इनके लिए अभी भी बड़ी बड़ी शख्सियात की कि इनको किसी ना किसी तरीके से छुड़वा लिया जाए। और इस हवाले से और भी मज़ीद हम बात करेंगे। हमने मज़ीद तफसीलात जानने के लिए रब्ता किया है। सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हुसनैन इखलाक साहब। हुसनैन साहब, ये इतना बड़ा स्कैंडल जो है वो तकरीबन पिछले 5 साल से और इससे भी पहले का चल रहा है, तो इसको क्यों नहीं रोका जा सका अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज साहब, ये असल में जो है वो इंसानी लालच और इंसानी ज़रूरत का केस है। आप समझ सकते हैं कि ये डॉक्टर जो फवाद मुख्तार है वो गालबन 5वीं या 6ठी दफ़ा जो है गुज़िश्ता 5 साल में गिरफ्तार हुआ है। इस दौरान जो है मुतअद्दिद दफ़ा जो है पुलिस की जानिब से इसका चलान करके जो केस है वो अदालत में पेश किया गया, लेकिन वहाँ से अनफॉर्चुनेटली प्रोसिक्यूशन की जो कमज़ोरी है, जो पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी कमज़ोरी समझी जाती है कि हमारे यहाँ पे मुजरिम जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रोसिक्यूट नहीं हो सकते हैं, तो उसकी वजह से हमेशा बच निकलने में कामयाब होते थे। और हर दफ़ा जब ये जेल से बाहर आते थे या कस्टडी से बाहर आते थे तो ये अपना धंधा जो मकरूह धंधा है वो दोबारा शुरू कर लेते थे। इस दफ़ा भी जो है वो इसी तरह की एक शिकायत पे पुलिस हरकत में आई और उसके बाद इनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी जो है वो ये साहब जो है वो इसी तरीके से घर के अंदर मुख्तलिफ जो प्राइवेट घर है वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर बना के जो मरीज है उनको उनकी जो ऑपरेशन है वो किया करता था। और यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले जो जब ये पहली या दूसरी दफ़ा गिरफ्तार हुए तो बात सामने आई थी कि 2 से 3 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए में जो है वो कहीं गुर्दा खरीदते थे गरीब आदमी से। उसके बाद उसको जो है वो मतलब तकरीबन 60, 70, 50, 40 लाख रुपए में जो है वो बेचा जाता था। इस दौरान जो है वो आपको पता है कि ये एक बड़ा नाजुक ऑपरेशन होता है जो गुर्दों से मुतालिक, बल्कि कोई भी ट्रांसप्लांट करना हो इसके लिए बाकायदा जो है वो एक अथॉरिटी पेहोटा के नाम से पंजाब में बनाई गई है। और ये असल में उसी की आप ये कह लीजिए कि नाअहली का भी सबब है कि ये आपके सामने स्कैंडल 5वीं या 6ठी दफा आ रहा है, क्योंकि ये इस एजेंसी की जानिब से जो जरूरतमंद मरीज है जिन्हें अपने अज़ा ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत होती है, वो ये एजेंसी इस कदर मुश्किल उनके लिए बना देती है कि वो फिर गैर कानूनी रस्तों की तरफ जो है वो ध्यान देते हैं। और ये डॉक्टर फवाद मुख्तार जैसे लोगों के हत्थे जो है वो चढ़ जाते हैं, जिसमें उनकी यकीनी तौर पे जान को भी बड़ा खतरा होता है। अब यहाँ पर ये भी बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि
वहाँ पर जिन कंडीशन में ये ऑपरेशन करते रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगा लें कि पुलिस ने जो अभी हालिया तहकीक की है, इससे पहले भी हुई था। एक मोटर मैकेनिक जो है वो एनेस्थीसिया दिया करता था मरीजों को, यानी उन्हें बेहोश करता था। जी इसके लिए बाकायदा जो है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद होते हैं जो मरीजों को एनेस्थीसिया देते हैं, और उन्हें मालूम होता है कि किसी शख्स को उसके जिस्म, उम्र या बीमारी के हिसाब से कितनी जो है वो डोज देनी होगी ताकि वो कितनी देर के लिए जो है बेहोश हो सके। जी अब ये जो है वो एक बड़ा मुअम्मा है कि इस दौरान, ये तो उनका क्लेम है कि 328 ऑपरेशन इन्होंने किए हैं, जी जो हमारे ज़राए ने हमें बताया है। इससे पहले भी जो है वो मुतअद्दिद दफ़ा जब ये गिरफ्तार हुए हैं, अगर उनको हम इकट्ठा करें तो ये तो गालिबन 1000 से ज़ायद बार जो है वो इस किस्म के ऑपरेशन, यानी कि किडनीज निकालने और किडनीज लगाने को जो है वो कर चुका है। अब इसके लिए बाकायदा कानून चूँकि पाकिस्तान में या पंजाब में वो मौजूद नहीं है, इसलिए लोग जो है वो बार बार बच जाते हैं उस तमाम अमल से। यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो इस तरह के कवानीन भी बनाए जाए ताकि लोग अगर, या इस किस्म के लोग जो है वो अगर एक दफ़ा गलती करते हुए पकड़े जाए तो दोबारा जो है वो उनको आज़ादी का मुंह देखना नसीब ना हो। जी, बहुत शुक्रिया हुसनैन इखलाक साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, आपने सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे हुसनैन इखलाक साहब, उनकी भी बातें सुनी और ये बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या है कि एक बंदा पहले से परेशान है और मरीज़ है, वो हस्पताल में आता है, उसके साथ इस तरह की हरकतें और उसे धोखा देकर, कोई लालच देकर और उसके जिस्म के अज़ा ही निकाल लेना, ये ऐसी हरकतें जो हैं वो कोई इंसान कम से कम नहीं कर सकता। और जो लोग पकड़े गए हैं उन्हें मैं इंसान भी नहीं कहूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म है और लाखों रुपए के इव्ज़ जो है वो ये उनका इलाज करते हैं और उनसे भी लाखों रुपए बटोरते हैं और इनके जो अज़ा निकालते हैं वो करोड़ों रुपए में आगे दूसरे ममालिक में सेल होते हैं। मेरी आवाम से ये अपील है कि अपना ख्याल रखें और आंखें अपनी खुली रखें। अगर आप अस्पतालों में जाते हैं, आप पहले से परेशान होते हैं, लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि आप इन काली भेड़ों के हाथों में ना आएँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।